मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्क है ओमेगा 1 से ऐसे घूम रही है, तो इसके जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, ऐसे ये हो जाएगा ओमेगा 1 आई कैप। तो अगर पूछा जाए इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन बताइए, तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैं पूरे एक्स एक्सिस को ऐसे घुमा दूं वाई एक्सिस के अबाउट ओमेगा 2 से, तो ओमेगा 1 फिक्स रहेगा, लेकिन अब आई ओमेगा 2 से घूमने लगेगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ओमेगा 2 से। तो अब एंगुलर एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ओमेगा 1 आ जाएगा di/dt, और di/dt मतलब जिस रेट से इसका आई का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ओमेगा 2, तो हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दिया जाए ओमेगा 2 से, इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने वाला है। अब क्या है, ये कॉन्सेप्ट कई जगह अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई वाई एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो अगर आर को डिफरेंशिएट करोगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी आएगी केवल डायरेक्शन चेंज की वजह से। तो आप क्या करोगे, आर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी v इक्वल टू आर ओमेगा। लाइकवाइज अगर बी का मैग्नीट्यूड फिक्स रखते हैं लेकिन ओमेगा से घूम रहा है, तो डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सेलेरेशन आता है उसे सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन कहते हैं, तो उसको लिख देंगे एसी। एसी मतलब हो गया dv/dt, मतलब केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, v कांस्टेंट है, तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ac मिल जाएगा। इसका मतलब सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन हो जाएगा b ओमेगा। इसका मतलब अगर वेक्टर का डायरेक्शन केवल चेंज हो रहा है, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से चेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नया फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे r को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगी, b को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत सुंदर सा शानदार कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, कि अगर किसी चीज़ को केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जिस रेट से डायरेक्शन चेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। थैंक यू।